हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12 के केमिस्ट्री चैप्टर 7 का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। ये ऑब्जेक्टिव हिंदी मीडियम में है, लेकिन अगर आप इंग्लिश मीडियम है तो वो ऑब्जेक्टिव भी आप इस चैनल पर देख सकते हैं। चैप्टर का नाम है पी ब्लॉक के तत्व। यानी पी ब्लॉक जो है, यानी जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है उसमें जो पी ब्लॉक एलिमेंट है उसी के एलिमेंट के बारे में पढ़ना है। उसका नाम, उसकी प्रॉपर्टी, उसका रिएक्शन, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट, इसी के बारे में पूरा चैप्टर है और इसी का ऑब्जेक्टिव हम आज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोरीन अमोनिया की अधिकता से अभिक्रिया करके बनाता है। यानी क्लोरीन प्लस एक्सेस ऑफ अमोनिया रिएक्ट करके क्या बनाएगा? ये बनाएगा नाइट्रोजन और NH4Cl। आगे बढ़ते हैं। H3PO3 एक क्या है? ये एक डाइबेसिक एसिड है, यानी द्विभाषमिक अम्ल है। चक्रीय मेटाफॉस्फोरस अम्ल में POP बंध की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है। निम्नलिखित में से किस स्पेसीज का आबंध क्रम 2.5 होता है? यानी बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होता है। तो ये N2 का भी होता है, O2 का भी होता है। निम्नलिखित में से सबसे कम भाषमिक है, यानी कि सबसे कम बेसिक है, तो NCl3। P4O10 में सिग्मा बंधनों की संख्या कितनी होती है? तो 16 होती है। देखिए, ये बॉन्ड जो है ये आपको निकालना पड़ेगा और ये बॉन्ड निकालने का एक फॉर्मूला होता है, आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा। त्रिक्षारीय अम्ल कौन सा, यानी ट्राइबेसिक एसिड कौन है? तो H3PO4 है। किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है? तो BF3 का। निम्नलिखित में से कौन नेशनल अभिकारक के साथ पीला या भूरा अवक्षेप देता है? यानी कि अल्कलाइन नेशनल रिएजेंट के साथ कौन जो है येलो और ब्राउन प्रिसिपिटेट बनाएगा? प्रिसिपिटेट क्या होता है? जो रिएक्शन के लास्ट में बच जाता है, जम जाता है, NH3 देगा। कौन सी धातु का नाइट्रेट की उष्णीय विघटन होने पर रंगहीन गैस मुक्त करता है? यानी जब थर्मल डिकम्पोजिशन किसी मेटल नाइट्रेट का करें तो वो कलरलेस गैस उससे रिलीज होगा, तो NaNO3। अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? तो ब्लू में बदलेगा। उजला और पीला फास्फोरस क्या है? तो ये दोनों अपरूप है, यानी एलोट्रोप्स है। नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है किस विधि से? ओस्टवाल्ड प्रोसेस से। और ये क्वेश्चन आपको चैप्टर 5 में सरफेस केमिस्ट्री में भी पढ़ना है। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HNO3। PCl5 क्या है? ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी ऑक्सीकारक है, खुद रिड्यूस होगा लेकिन दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। NH3 में N का संकरण क्या होता है? यानी हाइब्रिडाइजेशन पूछा जा रहा है, तो sp3 होता है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों क्या है? ये दोनों नॉन मेटल हैं, यानी अधातु हैं। अभिक्रिया यहाँ पे दिया गया है, नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हो रहा है, यानी ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। ये इधर भी आ सकता है, ये इधर भी आ सकता है। जो प्रोडक्ट इधर बनाए वो इधर बन सकता है, इधर का प्रोडक्ट इधर बन सकता है। यहाँ पे है 2NH3, यानी ये क्या बन गया? अमोनिया बन गया। तो अगर हम इसमें टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या होगा? तो NH3 का फॉर्मेशन घट जाएगा, यानी इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा B। निम्नलिखित में से कौन 3 श्रेणियों में लवण बनाता है? यानी कि 3 सीरीज में साल्ट बनाएगा, तो H3PO4 का काम है ये। नाइट्रोजन की महत्तम संयोजकता कितनी है? यानी नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी हो सकती है? तो 4 हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ठोस अवस्था में PCl5 क्या है? आपको पता होगा, नॉर्मली PCl5 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, लेकिन जब सॉलिड स्टेट में रहता है तो ये आयनीय ठोस होता है, जिसमें कि PCl4 प्लस चतुष्फलकीय और PCl6 माइनस अष्टफलकीय होते हैं। नाइट्रोजन की यौगिकों में इसकी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो सकती है? +5 हो सकती है।
अमोनिया डाइक्रोमेट को गर्म करने से कौन सी गैस हमको प्राप्त होगी? नाइट्रोजन गैस प्राप्त होगी, क्योंकि अमोनिया किसका बना होता है? NH3 का। NH3 ही अमोनिया का फॉर्मूला है। NaNO3 किसको कहते हैं? चीले सॉल्टपेटर को। अमोनियम डाइक्रोमेट और बेरियम अजाइड को अलग अलग गर्म करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? यानी कि अमोनियम डाइक्रोमेट दोनों को अलग गर्म कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि इसको गर्म करने से क्या होगा और सेपरेटली इसको गर्म करने से क्या होगा। तो दोनों केस में N2 गैस ही रिलीज होगा। N2 गैस रिलीजेज इन बोथ द केसेस। NO3 माइनस आयन के वलय परीक्षण में एक भूरे रंग का वलय बनता है। इसके बनने का कारण क्या है? इसके बनने का कारण है FeH2O5 NO2+। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो यह कथन गलत है कि एकल NN बंध एकल PP बंध की तुलना में अधिक प्रबल होती है, तो ऐसी बात नहीं है। फिर आते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन रंगीन होता है? तो NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रंगीन होता है। इसमें कौन सा यौगिक प्रबलतम अपचयन कर्मक होगा? SbH3। अमोनिया को शुष्क किया जाता है किससे? CaO से, कैल्शियम ऑक्साइड से। H3PO2 के प्रबल अपचायक व्यवहार का कारण क्या है? तो एक OH समूह और 2 pH बंधों की उपस्थिति। HNO3 के विचरण में हमें अमोनिया के उत्प्रेरकों की ऑक्सीकरण से NO गैस मिलती है। 2 मोल NH3 के ऑक्सीकरण से प्राप्त NO के मोल कितने होंगे? तो 2 ही होंगे। यौगिक NH2PO2 के ऋणायन में केंद्रीय परमाणु के ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी? तो +1। वर्ग 16 के तत्व क्या कहलाते हैं? यानी ग्रुप 16 के एलिमेंट को कैल्कोजेन कहते हैं। सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड के प्रतिक्रिया से प्राप्त प्रतिफल है, यानी इन दोनों का जब रिएक्शन होगा तो हमें क्या मिलेगा? H2SiF6। किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर है? यानी जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, वो है प्लम्बम यानी लीड। ओलियम में H2SO4 के साथ और कौन सा अवयव उपस्थित है? SO3। जब H2SO4 का SO3 के साथ रिएक्शन होता है तभी जाके एलियम H2H2O7 का फॉर्मेशन होता है। अणुचुंबक तत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ कौन सा है? तो ये हो जाएगा O2। निम्नलिखित में से किसमें पाई डिपाई बंधन है, यानी पाई डिपाई बॉन्ड है? SO3 2- में। H2SO4 क्या है? ये एक द्विभाषिक अम्ल है, यानी डायबेसिक एसिड है। ओलियम का सूत्र होता है H2H2O7। आवर्त सारणी में ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला तत्व कौन होता है? सल्फर होता है। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है? तो यह है SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। एसेट में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? तो 0 होती है। कौन सबसे कम वाष्पशील है? तो H2O यानी लीस्ट वोलेटाइल, तो ये होता है वाटर। H2S की ज्यामिति और इसकी द्विध्रुवीय गति कितनी होती है? तो एंगुलर और नॉन जीरो यानी कोणीय और शून्य रहित। सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन किस प्रोसेस से होता है? कॉन्टैक्ट प्रोसेस से, संपर्क विधि से या संस्पर्श प्रक्रम, एक ही बात है। निम्नलिखित में कौन सी गैस जल पर एकत्र नहीं करी जा सकती है? SO2 को यानी सल्फर डाइऑक्साइड को। निम्नलिखित में से कौन से सल्फर के पैरॉक्सो अम्ल है? तो H2SO5 और H2H2O8। निम्नलिखित में से किसकी आकृति टेट्राहेड्रल नहीं है? तो SF4 की।
निम्नलिखित में कौन सा बंध सबसे ज़्यादा प्रबल होता है, यानी बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, मजबूत होता है? तो Cl का बॉन्ड, क्लोरीन क्लोरीन का। सबसे प्रबल अम्ल कौन होता है, यानी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन होता है? HClO4। कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? तो HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, या फिर हाँ हाइड्रोजन क्लोराइड ही। निम्न में कौन सा सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है? F2। कौन सा हैलोजन प्रबलतम ऑक्सीकारक है? तो F। इसकी प्रॉपर्टी है सिर्फ ये, या आपको याद करना है। इनमें कौन 17 इनमें से समूह 17 में कौन तत्व शामिल नहीं है? तो ऑक्सीजन। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प उनके सम्मुख उल्लेखित गुण के अनुरूप नहीं है? तो ये C नंबर। F2 ग्रेटर देन Cl2 ग्रेटर देन Br2 ग्रेटर देन I2 बंध वियोजित इंथैल्पी, ये स्टेटमेंट जो है गलत है। समीकरण इतना में उदाहरण है, यानी यहाँ पे देखिए 3CiO- एक्वस सॉल्यूशन है, वाटर में डाला गया है, और यहाँ पे ये एक्वस क्या भी मिल रहा है हमें, डिकम्पोजिशन हो रहा है Cl-3 या 2Cl-। तो पूछा जा रहा है ये रिएक्शन कौन सा है? ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, यानी कि असमानुपाती रिएक्शन। Cl2 और तथा शांत एवं गर्म NOH विलियम के अभिक्रिया से बनने वाला यौगिक कौन सा है? NaClO3। निम्नलिखित में से कौन सिर्फ एक ही ऑक्सी अम्ल बनाता है? तो F2। समूह में हाइड्रोजन के प्रति बंधता फ्लोरीन से आयोडीन की ओर घटती है। निम्नलिखित में से किस हैलोजन अम्ल की बंध वियोजन इंथैल्पी सर्वाधिक होगी? तो HF। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? तो मोनाजाइट से हीलियम प्राप्त होता है। HCFO का आकार क्या होता है? तो स्क्वायर प्लेनर। निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणविक होती है? हीलियम, यानी इसका मतलब है कि मोनो एटॉमिक होती है, एक ही एटम इसमें मौजूद होता है। हीलियम का सूत्र क्या होता है? He होता है। कौन सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है, यानी जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा कम है? तो वो है हीलियम। दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ।